हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो सीरीज़ में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 मैथमेटिक्स का। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिया है आपको। आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि हमें कोई भी चीज़ करके देखनी होती है, और ज्योमेट्री का मतलब आपको पता ही है, फिगर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, आपने उसमें पढ़ लिया है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लेकिन अगर कोई बोला जाए कि क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करो और आपको कोई साइड्स गिवन है या एंगल्स गिवन है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है। और आपको क्लास 7th में पढ़ाया गया था कि आप ट्राइंगल को कैसे ड्रॉ करते हो, किसी भी ट्राइंगल को। अब आप ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते थे अगर आपके पास साइड्स और एंगल आपको पता है, तीनों साइड्स पता है कि ये कितने सेंटीमीटर की साइड्स हैं। अगर मान लीजिए ये कोई भी ट्राइंगल आपको पता है ABC, ये 3 सेंटीमीटर अगर देते थे और 4 सेंटीमीटर देते थे और 5 सेंटीमीटर, और बोलते थे तीनों एंगल इक्वल हैं, तो आप ये ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है। अब हमको इस चैप्टर में ट्राइंगल नहीं ड्रॉ करना है, इस चैप्टर में करना है क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अब उसके लिए सबसे पहले कंडीशंस होने वाली हैं। हमने सबसे पहले माना है कि हमारे पास 4 साइड्स गिवन है। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं और 2 डायगोनल होते हैं, और सिर्फ एक डायगोनल पता है और 4 साइड्स पता है। तो आपको कैसे ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल वो मैं बताता हूँ। ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है NCERT का। इसमें क्या बोला गया है, आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है PQRS। PQ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, RS दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PS दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर और PR आपके पास 7 सेंटीमीटर है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि साइड्स कौन सी हैं और डायगोनल कौन से हैं। तो सिर्फ आप डायगोनल के लिए चेक कर लो। अगर आप डायगोनल के लिए चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके पास साइड्स कौन सी हैं। एक डायगोनल है और बाकी की आपके पास साइड्स ही होने वाली हैं। तो मैंने आपको बताया था डायगोनल कैसे बनता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। अगर ये आपके पास ABCD है तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के बीच में क्या बनता है, डायगोनल बनता है। और अभी आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल होते हैं। A और C के बीच में एक डायगोनल हो सकता है और B और D के बीच में एक डायगोनल हो सकता है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो ABCD, तो AC और BD के बीच में डायगोनल हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास क्वाड्रिलेटरल क्या है, PQRS। तो यहाँ पर आप समझो PQ आपके पास एक साइड है, तो PQ तो साइड हो गई है। QR सीक्वेंस में है। देखो जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होते हैं उनके बीच में हमेशा साइड होती है। तो QR आपको दिया गया, QR भी एक साइड है, RS भी एक साइड है, क्योंकि ये पास पास में है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब साथ वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखो PS भी यहाँ पर साथ वाले हैं, ये S से आगे P है। लेकिन अगर आप PR को देखते हो तो P और R में इसके बीच में Q आ रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल के में क्या होने वाला है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल होने वाला है। ठीक है। अब आपको पता चल गया PR क्या होने वाला है, डायगोनल। अब यहाँ पर इसको ड्रॉ कैसे करना है, आपको क्या लेना है, कंपास लेना है सबसे पहले तो। ठीक है। कंपास लेने के बाद अगर आपको कोई भी मेजरमेंट लेना है तो आपके पास स्केल होने वाला है। ठीक है। स्केल में आपको क्या करना है, स्केल में आपके डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं। आप एक कंपास के एंड को 0 पर रखते हो और जितना आपको मेजर लेना होता है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये पेंसिल है और पेंसिल का जो शार्प एंड होता है उसको रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर इसके 0 और 5 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। इस तरीके से आप कितने भी डिस्टेंस ले सकते हो। इसको बढ़ा सकते हो तो ज़्यादा हो जाएगी और कम कर सकते हो तो कम हो जाएगी डिस्टेंस। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि PR क्या है, डायगोनल है। तो जब कभी भी आपको 4 साइड्स और डायगोनल गिवन है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप डायगोनल को ही ड्रॉ करते हो। आपको पता है डायगोनल की डिस्टेंस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो आप स्केल यहाँ पर एक रखने वाले हो इस तरीके से। ठीक है। स्केल आप यार यहाँ पर रखने वाले हो और स्केल से ये 0 और यहाँ पर ये 7 होने वाला है। ठीक है। तो 0 और 7 के बीच में आप ये डिस्टेंस बना दोगे, एक लाइन बना दोगे, और इस लाइन की जो लेंथ होने वाली है वो 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको 7 सेंटीमीटर ही दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप 7 सेंटीमीटर ही बनाओगे।
ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता चल गया है, ये एक आपके पास एक बेस बन गया है एक ट्राइंगल की तरीके से। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, P से रिलेटेड देखो, P और R है आपके पास, P से रिलेटेड साइड कौन सी है, तो P से रिलेटेड सिर्फ PQ है और R से रिलेटेड यहाँ पर RS है। ठीक है, R से रिलेटेड QR है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम RS क्यों नहीं ले सकते हैं यहाँ पर इसमें, क्योंकि P से अगर आप देखते हो P और R में दोनों में कॉमन होनी चाहिए वो, तो P Q और यहाँ पर QR ही एक ऐसा Q है जो आपके पास कॉमन है P के बीच में। आप यहाँ पर RS और PS को दूसरी साइड लेने वाले हो इसलिए। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, PQR। अब ये जो डिस्टेंस है ये QR आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसको कैसे ड्रॉ करना है, ये कंपास लेना है आपको और 6 तक डिस्टेंस लेनी है, और ये जो शार्प वाला एंड होता है ये आपको रखना है यहाँ पर कंपास का, और कंपास का जो पेंसिल वाला एंड होता है उससे जितना भी 6 सेंटीमीटर था यहाँ पर आपको आर्क लगाना है। ठीक है, आपने यहाँ पर ये आर्क लगा दिया। अब ये आर्क जैसे मेरा कर्सर घूम रहा है ऐसे आप आर्क लगा दोगे। अब ये जो डिस्टेंस हो गई है यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितनी आएगी, हमेशा 6 ही आएगी। कैसे, अब आपको पता है PQ आपके पास 4 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ पर कंपास से इसमें लेना है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लिया आपने, शार्प वाला एंड यहाँ पर रखना है और जो पेंसिल वाला एंड है उससे यहाँ पर आपको आर्क लगा देना है। अब ये आर्क एक पॉइंट पर कटेगा, ये पॉइंट आपको इससे मिला देना है और ये पॉइंट इससे मिला देना है। तो ये PQ अगर आप मेजर भी करोगे स्केल से तो 4 सेंटीमीटर ही आने वाली है, और अगर आप QR को मेजर करोगे तो 6 सेंटीमीटर ही आने वाला है। तो ये अभी आपका ट्राइंगल बना है। आपने PR को जो डायगोनल था आपने उसको बेस लिया है। आपने यहाँ पर QR के लिए मैंने आपको बताया QR क्यों आया है, क्योंकि ये PQR अगर आप चेक करोगे तो ये सिर्फ Q ही इसमें कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर QR के लिए तो QR 6 सेंटीमीटर था, यहाँ पर आपने कंपास में 6 लिया और आर्क लगा दिया। ऐसे ही PQ में आपने आर्क यहाँ पर डिस्टेंस ली है स्केल से 4 सेंटीमीटर आपने आर्क लगा दिया, जहाँ पर आर्क करता है वहां से आपने मिला दिया है। अब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना है, अभी तो आपके पास यहाँ पर ये RS और PS साइड रह गई है। अब ये PS और RS कुछ इस तरीके से बनने वाली है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर PS की डिस्टेंस आपको दी गई है 5.5 सेंटीमीटर और RS की डिस्टेंस दी गई है आपके पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो PS के लिए अगर हम बात करें, PS के लिए आपके पास डिस्टेंस है 5.5 सेंटीमीटर। तो आप फिर से इसमें कंपास में 5.5 तक यहाँ पर आप डिस्टेंस ले लो कंपास में और यहाँ पर एक आर्क लगा दो कुछ इस तरीके से, तो ये आर्क बन जाएगा। ये आपका P है, ये Q है, ये R है, तो ये S है, ये आपके पास इतना। ठीक है, अब आपको पता था आपने PS को 5.5 सेंटीमीटर लिया था और आर्क लगा दिया था, फिर आपको RS के लिए लेना है। जब आप RS के लिए 5 सेंटीमीटर लोगे और ये आर्क लगा दोगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जहां पर ये करता है उससे आप मिला दो। अब ये देखो PQRS ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ गया है और PR आपके पास आ गई है डायगोनल। इस तरीके से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। ये आपका कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 4.1 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या चाहिए, एक कंपास, स्केल और पेंसिल चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना है आपको। ठीक है, अब आप नाम से चेक करना क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD। ठीक है, AB आपको दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर AB आपका क्या होने वाला, साइड, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है ना। ठीक है, पास पास में है। और BC आपको दी गई है साइड 5.5, BC भी साइड है। और CD आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। AD ये भी दोनों साइड्स होती हैं, मैंने आपको बताई हैं। और यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर। AC आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखो A और C ये है, इसके बीच में एक दूसरा वर्टेक्स आ रहा है, तो मतलब ये डायगोनल है। अब आपको पता है AC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, आपको सिंपल क्या करना है, AC को लेना है। AC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो AC आप एक स्केल से सिर्फ यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दो, और जब ये आप 7 सेंटीमीटर की AC की लाइन बना दोगे तो यहाँ पर देखो 7 सेंटीमीटर बन गया है। और इसके बीच में क्या है, B है, तो AB आपको डिस्टेंस 4.5 दिया गया है। फिर से कंपास लेना है आपको कुछ इस तरीके से, और कंपास में 4.5 सेंटीमीटर इतनी मेजर कर लेनी है। जब आप मेजर करोगे जो इसका शार्प वाला एंड होता है वो यहाँ पर रखना है,
और पेंसिल वाला एंड जो होता है उसको आप यहाँ पर एक आर्क लगा दो, ठीक है। ये आपका कितना था 4.5। अब यहाँ पर देखो फिर बचा आपके लिए BC में 5.5 आपको लेना है, और जब आपने 5.5 लिया तो यहाँ पर आप इसका इस तरीके से आर्क लगा दो, ठीक है। यहाँ पर आप आर्क लगा दो तो ये आपका ये यहाँ से मिल जाएगा और आपका ये यहाँ से मिल जाएगा, तो ये ABC आपका बन गया है। अब ये जो ABC है इसमें यहाँ पर आपको पता है ये बचता है आपके पास सिर्फ पॉइंट D, तो D आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आपके पास क्या हो गया D, तो D यहाँ पर कुछ इस तरीके से होने वाला है। AD आपके पास डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर। स्केल से फिर आप कंपास में मेजर करो 6 और यहाँ पर आर्क आप लगा दो, और CD के लिए 4 है तो यहाँ पर आर्क लगा दो आप। ये देखो ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ये यहाँ पर आपके पास क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से, ठीक है। ये ABCD इनकी यहाँ पर फिर आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस लिखनी है। AB 4.5 और आप मेजर करोगे स्केल से यहाँ तक तो 4.5 ही आएगा, और ये 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें 4 साइड्स और एक डायगोनल ही दिया गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका नाम है JUMP, ठीक है। JUMP दिया गया है, और JU डिस्टेंस दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, UM डिस्टेंस दी गई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, MP डिस्टेंस दी गई है 5 सेंटीमीटर, PJ डिस्टेंस दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, और आपके पास PU आपको पता चल गई है। अब आप नाम से ही P और U के बीच में M है तो ये डायगोनल हो गई है PU, और PU 6.5 सेंटीमीटर। अगर आपको क्वेश्चन में ना बताए ना वो, तभी भी आप इसको बना सकते हो। अब आपको पता है PU क्या है, आपके पास डायगोनल है, तो आपको सिंपल सबसे पहले स्केल लेना है, डायगोनल को स्केल से बनानी है, और 6.5 सेंटीमीटर की ये डायगोनल आपकी बन गई है 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये P है और ये U है, PU के बीच में M है, तो यहाँ पर PM और MU आने वाला है, ठीक है। PM या MP बात एक ही है, और MU और UM एक ही बात है। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर आप डिस्टेंस लो स्केल में, MP के लिए आर्क लगा दो, और ऐसे ही यहाँ पर MU के लिए आप आर्क लगा दो, तो ये आपके पास बन जाएगा PM। ये आपके पास M पॉइंट है, M से आप इसको मिला दीजिए, और M से आप इसको मिला दीजिए। MU आपके पास 4 सेंटीमीटर था, और PM आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास PM हो गया है, J बचता है, और PJ, ठीक है। देखते हैं PJ हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, फिर से आपको कंपास में लेना है 4.5 और आर्क लगा देना है, ठीक है। आपने यहाँ पर आर्क लगा दिया, और फिर से आपको JU लेना है तो आपने आर्क लगा दिया। ये 3.5 था, तो यहाँ पर जितनी डिस्टेंस होनी है उतना ही आपको स्केल में लेना है। फिर से आप इसको मिला देते हैं तो ये आपके पास बन जाता है ये बन जाता है आपके पास क्वाड्रिलेटरल। ये 3.5 सेंटीमीटर है JU की डिस्टेंस, और यहाँ पर PJ की डिस्टेंस आपको 4.5 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इस तरीके से ही सेम प्रोसीजर है सभी क्वेश्चंस के लिए आपको जो अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ड्रॉ करना है पैरेललोग्राम MORE। पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम MORE ड्रॉ करना है। इसमें मैं बता देता हूं आपको, OR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, RE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर है, और EO आपको ड्रॉ करना है 7.5 सेंटीमीटर। अभी तक जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमको क्या ड्रॉ करने थे, सिर्फ उसमें हमको ड्रॉ करने थे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने थे, लेकिन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो इसकी AB और CD पैरेलल है, और AD और BC यहाँ पर पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम के लिए OR, RE और EO आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर OR के पैरेलल एक साइड होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है RE के साइड पैरेलल भी एक साइड होने वाली है। EO के बीच में R आ रहा है तो मतलब ये डायगोनल है। ये डायगोनल कितनी है आपको पता चल गई है, 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको सिंपल क्या करना है, बेस लेना है, इसका बेस, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए बता रहा हूं, OR आपको लेना है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपने ले लिया है 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये OR है, ठीक है। ये OR है। मान लो आपका डायगोनल, आपका जो पैरेललोग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूं। पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये आपका OR है,
और आपको पता है यहाँ पर आर से एक साइड दी गई है 4.5 सेंटीमीटर और ये ओ आर 6 सेंटीमीटर है। ओ ई भी आपको दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको रब कर देता हूं, इसको यहां पर मैं रब कर देता हूं, आपको पता है ये वाला आप बना सकते हो ट्राइंगल। कैसे? ओ ई आपको पता है 7.5 सेंटीमीटर और आपको पता है आर ई 4.5 सेंटीमीटर। आप 6 सेंटीमीटर ये स्केल से बना लो और 4.5 सेंटीमीटर का ये आर्क और ओ ई का आर्क ये लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, आर ई लेना है 4.5 सेंटीमीटर कंपास में और आर्क लगा देना है। तो आपने यहाँ पर आर्क लगा दिया है। ऐसे ही आपको ओ ई लेना है 7.5 सेंटीमीटर, आपने आर्क लगा दिया है। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाता है कुछ इस तरीके से। सिग्नल को मैंने सिर्फ यहाँ पर डॉटेड से बनाया है, तो ये पॉइंट आपके पास ओ ई है। लेकिन अभी आपके पास पैरेललोग्राम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर अभी आपको करना क्या है, आर ई के लिए आपको 4.5 सेंटीमीटर के लिए आर्क लगा दो आप। ऐसे ही ओ ई के लिए आप यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर के लिए आर्क लगा दीजिए। उसके बाद आपके पास ये डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, ये ओ ई क्या आ जाता है आपके पास, डायगोनल। ये आपके पास डायगोनल है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड से बना दिया है। और ये आपके पास यहाँ पर लाइन है, तो ये आर ई आ गया है। और आर ई की डिस्टेंस आपको पता है, लेंथ पता है 4.5 सेंटीमीटर और ओ ई के लिए आपको पता है 7.5 सेंटीमीटर। अभी ये पैरेललोग्राम नहीं बना है। ठीक है, अभी आपके लिए यहाँ पर एम रह रहा है। ठीक है, एम यहाँ पर रह रहा है एम। तो एम आपको कैसे लाओगे, आपको पता है ओ एम की डिस्टेंस आपको पता है। कैसे? जितना ई आ रहा है इतना ही तो ओ एम होने वाला है। तो ओ एम भी कितना हो जाएगा, 4.5। तो 4.5 के लिए आप यहाँ पर आर्क लगा दो। ठीक है, ऐसे ही ई एम भी आपको पता है। ई एम कितना होने वाला है, ई एम हो जाएगा यहाँ पर आपको पता है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ई एम कितना होने वाला है, ओ आर के इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ऐसे ही ई आर के इक्वल क्या था, यहाँ पर ओ एम था। तो आपने क्या किया, यहाँ से फिर से ये बना लिया और इसके बाद ये आपके पास कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम बन जाएगा जब यहाँ पर आप इसको आर्क लगा दोगे। ठीक, ये पॉइंट आपके पास आ जाता है एम। तो ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों साइड्स पैरेलल और ये दोनों साइड पैरेलल्स, और ओ ई आपके पास क्या है, डायगोनल। इस तरीके से आपको कोई भी पैरेललोग्राम दिया जाए तो आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर नेक्स्ट की तरफ। हमें पार्ट नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि हमको एक रोम्बस बनाना है। ठीक है, हमको क्या बनाना है, एक रोम्बस बनाना है। अब हमने बना लिया है यहाँ पर पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस के लिए अगर हम ड्रॉ करें, अगर हमारे पास 4 साइड्स और एक डायगोनल है तो कैसे करना है, तो रोम्बस के लिए ड्रॉ करते हैं। रोम्बस में आपको क्या दिया गया है, बी ई दी गई है 4.5 सेंटीमीटर और ई टी दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर। तो आप सिंपल क्या करो, ई टी सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ई टी को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ई टी हो गई है ये आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप स्केल से सिंपल आप ड्रॉ कर लेना। अब आपको सिर्फ दिया क्या गया है, यहाँ पर बीई। ठीक है, बीई आपको दी गई है। तो आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, अब आपको पता है बीई कितनी है, आपके पास 4.5 सेंटीमीटर है। तो सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले जो बेस था आपका ई टी वो आपको लेना है और उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन है उसको 90 डिग्री से 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देना। परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देना। अगर ये ए बी है और ये पॉइंट सी है तो ए सी इक्वल टू सी बी होता है। और यहाँ पर ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। इसको कैसे करते हैं, कंपास की हेल्प से मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपके पास लाइन दी गई है, कुछ इस तरीके से, और आपको इसको बाइसेक्ट करना है ए बी को। तो आप कंपास लेते हो। ठीक है, कंपास में जितनी डिस्टेंस आपको लेनी है, अब आपको पता है यहाँ पर ई बी की वैल्यू आपको पता है, मालूम है। तो ये यहाँ पर ई दिया गया है, ये टी दिया गया है, और ई बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, आपके पास 4.5 है। तो आप 4.5 सेंटीमीटर कंपास में ले लो, ये आर्क लगा दो। ऐसे ही यहाँ पर आर्क, ऐसे ही आप इधर आर्क और इधर आर्क, दोनों साइड आपको आर्क लगाने हैं 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, और इसको आपको मिला देना है। ये जो लाइन होती है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ये ऐसे ही आपको करना है। अब आपने यहाँ पर सेम ऐसे ही करना है, आर्क लगाना है 4.5, 4.5 और 4.5, 4.5 का। तो यहाँ पर ये इसको डिवाइड कर देगी लाइन। ठीक है, अब ये यहाँ पर लाइन डिवाइड कर दिया है। ये आपको पता है कितना है, 4.5, और ये भी कितना है 4.5, और ये भी 4.5, और ये भी 4.5।
ठीक है, या आप इसको बी और यहाँ पर एस, तो ये 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको क्या बनाना है, रोम्बस बनाना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया यहाँ पर परपेंडिकुलर, आपको एक बार और बता देता हूँ। आपने ET 6 सेंटीमीटर लिया था, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया, जितना डिस्टेंस आपको दिया जाएगा उतना ही लेना है। आपने यहाँ पर लिया था 4.5 सेंटीमीटर और आपने यहाँ पर इसको कट कर दिया है और यहाँ पर इसको कट कर दिया है और आपने इसको मिला दिया है, तो ये आपके पास रोम्बस आ गया है BEST। इस तरीके से वीडियो हो जाती है। कंप्लीट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।